नमस्कार मित्रों। सबसे पहले आप सबको स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। वंदे मातरम। आज के इस अंक में हम आपको भारत द्वारा जो नई पीढ़ी की, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहते हैं, जो आगामी मिसाइलें हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इस समय भारत दोनों प्रकार की आक्रामक और प्रतिरक्षात्मक दोनों प्रकार की नई पीढ़ी की मिसाइलों के निर्माण में लगा है। उसमें जो अगली पीढ़ी की आक्रामक मिसाइलें हैं, उसमें पहली मिसाइल जो है वह अग्नि प्राइम है। इसके कई परीक्षण हो चुके हैं। इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली है। यह एक प्रकार की स्टील्थ मिसाइल है जो किसी राडार की पकड़ में नहीं आएगी। यह कृत्रिम मेधा यानी एआई से भी संचालित है। इसमें उच्च कोटि का जीपीएस लगा हुआ है। आप कह सकते हैं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह भारतीय जीपीएस से निर्देशित है और किसी भी लक्ष्य को संपूर्ण 100% सटीकता के साथ इसमें भेदने की शक्ति है। यह उसको नष्ट कर सकती है। इसलिए इसको बहुत सारे लोग कैरियर किलर यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने वाली मिसाइल कहते हैं। यानी अग्नि प्राइम जो है यह शीघ्र ही भारतीय सेनाओं को मिलने जा रही है और यह अगली पीढ़ी की मिसाइल होने के कारण इसे विश्व का कोई राडार न तो पकड़ सकता है और न ही कोई इसे गिरा सकता है, या विश्व का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में या नष्ट करने में समर्थ नहीं है। यह आप कह सकते हैं कि भारतीय हथियारों के बेड़े में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अग्नि प्राइम आप देखेंगे कि अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों से भी महंगी है। उसका कारण यही कि इसकी तकनीक जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा नवीन है, ज़्यादा उच्च है और ज़्यादा सटीक है। यह जो है हमारी पहली मिसाइल है जो जल्दी ही भारतीय सेनाओं को मिल जाएगी। इसके बाद भारतीय सेनाएं डीआरडीओ ने जो अगली मिसाइल बनाई है उसका नाम रुद्रम है। उसका पहला भाग भारतीय सेनाओं को मिल चुका है। सुखोई 30 MKI में भी उसे एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जा चुका है। लेकिन उसका दूसरा, तीसरा और चौथा भाग जो है, चौथा रूप आप कह सकते हैं, वह अभी निर्माणाधीन है। डीआरडीओ ने उसके कई परीक्षण किए हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल होने के कारण यह विश्व के किसी भी राडार को स्वयं ढूंढ करके नष्ट कर सकती है। युद्ध के समय इसकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जहाँ से ही इसको संकेत मिलेगा कि यहाँ शत्रु का राडार है या उसका कोई सैन्य ठिकाना है या शत्रु का कोई सैन्य भंडारण है, तो उसको यह पलक झपकते जो है नष्ट करने में सक्षम है। इसे जमीन से भी छोड़ा जा सकता है और विमानों के माध्यम से, हवा से भी छोड़ा जा सकता है और युद्धपोतों के माध्यम से समुद्र में भी छोड़ा जा सकता है। यह युद्ध के समय एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली मिसाइल है जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के अंतर्गत ही आती है। आने वाले समय में इस प्रकार की मिसाइलों की भूमिका बढ़ने वाली है। एंटी रेडिएशन मिसाइल होने के कारण रुद्रम मिसाइल जो है वह भारतीय हथियारों के बेड़े में एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो परमाणु युद्ध के समय भी सटीक हमला करने में सक्षम होगी। इस प्रकार की उपलब्धि शायद ही अभी तक किसी देश के पास हो। मित्रों, इसी क्रम में डीआरडीओ ने एक और नई मिसाइल बनाई है जिसका नाम प्रलय है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। वह बहुत बड़ा विध्वंस नहीं कर सकती। वह सटीक हमला करके एक निश्चित लक्ष्य को भेद सकती है, एक टारगेट को नष्ट कर सकती है। लेकिन अगर पूरे हवाई अड्डे को उड़ाना हो या पूरे सैन्य ठिकानों को उड़ाना हो या बहुत बड़े सैन्य जमावड़े पर आक्रमण करना हो,
तो उसके लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा विध्वंसक मिसाइल की ज़रूरत है, जिसका वारहेड ज़्यादा बड़ा हो। तो वैसी एक मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है, जिसका नाम प्रलय है। प्रलय मिसाइल जो है, किसी भी शत्रु के एक बड़े सैन्य ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम है और यह धीरे-धीरे भारतीय सेनाओं को मिल रही है। यह शामिल होने की प्रक्रिया में है और लगातार भारतीय सेनाएं जो हैं, इसको अपनी पसंदीदा मिसाइल के रूप में चुन रही है। यह इस बात का द्योतक है कि मिसाइलों के क्रम में ब्रह्मोस की एक बड़ी बहन जो है, वह भी शामिल हो रही है। इसके बाद जो हम अगली मिसाइल की ओर आते हैं, तो वह ब्रह्मोस 2 है, या ब्रह्मोस सेकंड कहते हैं। यह भी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसके शामिल होने से जो भारतीय सेनाओं की मारक क्षमता है, वह और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा गतिशील हो जाएगी। ब्रह्मोस 1 जो अभी तक सेनाओं के पास है, उसके बाद हमने ब्रह्मोस एनजी बनाया है, जिसकी मारक क्षमता 850 किलोमीटर तक है। लेकिन ब्रह्मोस 2 जिसको हम कह रहे हैं, ब्रह्मोस 2, इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जब हम इसको अपने विमानों में इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें लगा देंगे, तो उसके बाद हमारे विमानों की, हमारी वायुसेना की मारक शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही इसको हम जमीन से भी शत्रु के ठिकाने पर छोड़ पाएंगे, अपने युद्धपोतों से भी छोड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसकी उपयोगिता जो है बहुआयामी है और यह भविष्य में भारतीय सेनाओं का एक प्रमुख आयुध बनने जा रही है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार डीआरडीओ जो है, मिसाइलों के क्षेत्र में ऐसे ऐसे अनुसंधान कर रहा है जिससे पूरा विश्व जो है चकित हो रहा है। भारत जो एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने जा रहा है, तो उसमें मिसाइलों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। भारत अपनी मिसाइलों के कारण ही विश्व शक्ति बन रहा है। इस समय भारतीय सेनाओं के लिए डीआरडीओ जो है, लगभग 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी बना रहा है और लगभग 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहा है। तो दोनों की जब हम चर्चा करेंगे, तो जो 12 प्रकार की मिसाइलें हाइपरसोनिक बन रही हैं, ये आने वाले समय में युद्ध की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति रखती हैं और इन्हीं मिसाइलों के कारण जो है, भारत एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब आने वाले समय की एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने इनमें से 1,500 किलोमीटर तक, जिसको लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल कहा गया, उसका हमने सफल परीक्षण भी कर लिया है और उसका हमला अत्यंत सटीक रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी सेनाएं निकट भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने जा रही हैं। हमारे पास एक पहले की शौर्य नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे भारतीय सेना में 2008 में शामिल किया गया था। लेकिन उसकी जो गति है वह 7 से 8 गुना ध्वनि से ज़्यादा है, यानी मैक 7-8 जिसको कहा जाता है। लेकिन अब जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल बन रही है, इसकी गति अपेक्षाकृत उससे भी ज़्यादा है। इससे हमारी मिसाइलों की जो पहुँच है, वह और शीघ्र हो जाएगी और ज़्यादा वो गतिशील हो जाएंगी और ज़्यादा तीव्रगामी हो जाएंगी और शत्रु के पास बचने के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। यह जो है एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं मिसाइलों की कड़ी में जो सबसे शक्तिशाली मिसाइल इस समय बन रही है, उसमें अग्नि MK2 है, जिसकी मारक क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। अग्नि मिसाइल जो अभी तक 5,500 किलोमीटर से लेकर 7,500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता से युक्त थी, अब उसके वजन को कम करके हम उसमें चूंकि नेक्स्ट जनरेशन तकनीक डाल रहे हैं, तो अगली पीढ़ी की तकनीक आने से उसी अग्नि मिसाइल में, उसी अग्नि 5 मिसाइल में हम कुछ ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं कि जिससे उसकी मारक क्षमता जो है, वह 10,000 किलोमीटर से लेकर 10,300 किलोमीटर तक होने जा रही है। यानी अग्नि मिसाइल का वजन कम हो जाएगा, लेकिन उसका वारहेड जो है बढ़ सकता है और उसकी मारक क्षमता बढ़ सकती है। यह जो है एक बड़ा कार्य चल रहा है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण भी किया है, जो सफल रहा है। लेकिन इसके बाद भारत एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना रहा है,
जिसकी चर्चा डीआरडीओ के चेयरमैन ने की थी कि जैसे ही भारत सरकार उन्हें निर्देश देगी वह उसके परीक्षण के लिए तैयार हैं। उसका नाम है अग्नि-6, अग्नि-6। अग्नि-6 मिसाइल जो है, इसकी मारक क्षमता ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर उस पर हम लोड रखते हैं या वारहेड रखते हैं, तो वह 10 से 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन अगर हम उसका वज़न कम करते हैं, वारहेड कम रखते हैं, तो वह 12,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो कहने का आशय यह है कि अग्नि-6 के रूप में डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल बना रहा है, जो विश्व के किसी भी कोने में हमला करने पर में समर्थ है। यानी अब धरती का कोई भी कोना, विश्व का कोई भी कोना जो है, भारतीय मिसाइलों की जद में होगा, उस प्रकार की मिसाइल जो है, अग्नि-6 हमारी तैयार हो रही है। इससे भारत के प्रति जो है, पूरे विश्व का जो रवैया है, वह भी बदलेगा और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और ज़्यादा प्रभावी होगी। इसके अलावा मित्रों, जो दूसरा समानांतर एक परिदृश्य चल रहा है, वह यह है कि हमारी जो पनडुब्बियाँ हैं, उनसे हम जिन मिसाइलों को छोड़ते हैं, उसमें भी हम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों की ओर बढ़ रहे हैं। अगली पीढ़ी की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। बहुत पहले हमारे पनडुब्बियों पर सागरिका मिसाइल थी, फिर हमने K5 कलाम 15 नाम से बनाया, K15 मिसाइल जो है अपनी पनडुब्बियों में तैनात की। जो हमारी परमाणु पनडुब्बियाँ हैं, उसमें हम K4, K15 और K4, K15 जो है 750 किलोमीटर तक और K4 जो है वह 3,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो हम उसका निर्माण कर चुके हैं और उसका सफल परीक्षण भी हो चुका है और अपनी परमाणु पनडुब्बियों में इन दोनों मिसाइलों को हम एक प्रकार से एकीकृत कर चुके हैं, उसमें लगा चुके हैं, उसमें इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो आने वाले समय में हम केवल यहीं नहीं रुक रहे हैं। जिस प्रकार से हम अग्नि-4 पर नहीं रुके, अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5 बनाए, अब अग्नि-6 के परीक्षण की बात चल रही है। तो उसी प्रकार से हम K4 के बाद K5 बना रहे हैं, जिसकी रेंज जो है 5,500 किलोमीटर तक होगी। उसके बाद हम K6 मिसाइल भी बना रहे हैं, जो पनडुब्बियों से 5,500 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक छोड़ी जा सकती है। K6 के बाद हम K7 भी बना रहे हैं, जो 8,000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक रहेगी और K7 के बाद हम ज़रूरत पड़ने पर K8 भी बनाएंगे, जो 10-12,000 किलोमीटर से लेकर 15-16,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली होगी। कहने मतलब हम जो मिसाइलें हैं, ज़मीन पर छोड़ने वाली बना रहे हैं, उन्हीं मिसाइलों का नौसैनिक संस्करण भी तैयार कर रहे हैं, जिससे समुद्र के भीतर भारत की शक्ति इतनी ज़्यादा रहे कि विश्व में जिस नौसेना के पास अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र होंगे, जिस नौसेना के पास सबसे ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ होंगी, जिस नौसेना के पास सबसे ज़्यादा समुद्र पर नियंत्रण होगा और बहुत जल्दी हस्तक्षेप करने की शक्ति होगी, वही आने वाले समय में इस धरती पर, इस विश्व व्यवस्था में, यहाँ के अर्थतंत्र पर राज करेगा। इस दृष्टि से भारतीय नौसेना को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा समर्थ और आधुनिक बनाने के लिए और उसे विश्व में कहीं भी हस्तक्षेप करने के योग्य बनाने के लिए इन मिसाइलों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, जिसको डीआरडीओ बना रहा है। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि सारी तो आक्रामक मिसाइलें हैं, जो हमारी आक्रामक क्षमता को ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के समय प्रदर्शित करेंगी, उसे दिखाएंगी। अगर आप विश्व के हर कोने में हमला करने में सक्षम हैं, तभी आपका प्रभाव जो है एक विश्व शक्ति के रूप में बनता है और डीआरडीओ लगातार अपने प्रयास से भारत को उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है, उसे लगातार समर्थ बना रहा है, उसे आने वाली चुनौतियों के अनुरूप तैयार कर रहा है। मित्रों, इसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी चर्चा कम होती है, वह यह है कि जैसे हम मिसाइलें बना रहे हैं, तो ऐसे हमारे शत्रु देश भी बना रहे हैं और उन मिसाइलों के आक्रमण से स्वयं को बचाना जो है एक बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए भारत लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह अपग्रेड कर रहा है और जो एंटी मिसाइल जिसको कहते हैं, मिसाइल रोधी मिसाइलें जो हम बना रहे हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं।
निवेश कर रहे हैं और अच्छी खासी तैयारी इस दिशा में चल रही है। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन चक्र, जो एक प्रकार से मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कम से कम ऊंचाई से लेकर 250 मीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक जो भी खतरा आ रहा है, उन मिसाइलों को मार गिराने के लिए, उन ड्रोन को, विमानों को मार गिराने के लिए हमारे पास जो तकनीक है वह बहुस्तरीय है। उसमें जो सबसे कम दूरी वाली रेंज है या मारक क्षमता वाली मिसाइल है, वह क्विक रिएक्शन मिसाइल है, वह सोवियत संघ के काल की पिछोरा मिसाइल है, और उसमें हमने अपने लेजर हथियारों को भी रखा हुआ है। हमारे पास L-70 गन है, विमान भेदी तोप जिसको आप कहते हैं। इसके साथ ही हमने एंटी ड्रोन सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसका नाम D4 है, जिससे हमने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और चीन के ड्रोन नष्ट किए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आकाश मिसाइल आती है, जो 15 किलोमीटर से लेकर 40 तक। अब आकाश एनजी भी तैयार हो गई, जो 70 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट कर सकती है। इसके बाद हमने इजराइल के साथ DRDO ने एक और मिसाइल सिस्टम बनाया है एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत, जिसका नाम बराक 8 है। बराक 8 भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों प्रयोग में ला रही हैं, और इसका विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। तो बराक 8 मिसाइल की क्षमता जो है लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 125 किलोमीटर तक है, और इस बीच में, इस रेंज में कोई भी मिसाइल, ड्रोन या विमान आएगा तो वह उसको मार गिराती है। इसकी जो एक्यूरेसी है, इसका जो किल रेट है, वह 95% है, तो जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही फिर हमारे पास जो हम कुश प्रकल्प, जिसको प्रोजेक्ट कुशा कहते हैं अंग्रेजी वाले, तो उसमें जो है हम 3 प्रकार की मिसाइलें बना रहे हैं। 150 किलोमीटर तक आने वाली किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए पहला परीक्षण कर चुके हैं। दूसरी मिसाइल जो उसमें है, M1, M2, M3 नाम दिया गया है। दूसरी जो है वह 150 से 250 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है, किसी भी मिसाइल को या खतरे को नष्ट करने में सक्षम है। और तीसरी मिसाइल जो है वह 350, 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक यदि कोई मिसाइल आ रही है या कोई आकाश मार्ग से खतरा आ रहा है, तो हम उसको ध्वस्त कर देंगे। कुश प्रकल्प को एक प्रकार से S-400 का सहयोगी माना जा रहा है, उसका पूरक माना जा रहा है। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारा S-400 है, जो हमने रूस से खरीदा है, तो वह 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी आकाशीय खतरे को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन यहीं तक हमारा खतरा समाप्त नहीं होता, क्योंकि अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, तो वो बहुत ऊंचाई से आती हैं, हजारों किलोमीटर ऊंचाई से आती हैं। तो ऐसी मिसाइलों को मार गिराने के लिए हमने AD-1 और AD-2 बनाया है। AD-1 का मतलब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1 और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 2 जो है, यह वायुमंडल की निचली सतह पर, वायुमंडल के नीचे तक जो भी मिसाइल रहेगी उसको मार गिराएगा। 700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और उसके ऊपर अगर कोई मिसाइल आ रही है, मान लीजिए 800 किलोमीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई दूसरी मिसाइल आ रही है और भारत के किसी बड़े आर्थिक या सैन्य ठिकाने को नष्ट करने के उद्देश्य से आ रही है, तो उसको मार गिराने के लिए हमने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1, AD-1 जिसको कहा है, उसका परीक्षण कर लिया है। अभी पिछले महीने जो है, इन दोनों मिसाइलों का हमने समानांतर परीक्षण भी किया है, और दोनों एकदम एक्यूरेट रहे हैं, सटीक रहे हैं। और इन्होंने आने वाली मिसाइल को, जिसको होस्टाइल मिसाइल कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। यह इस बात का द्योतक है कि भारत न केवल आक्रामक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, बल्कि वह प्रतिरक्षात्मक मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है। हम जितना सामने वाले के खतरे को से देश को सुरक्षित कर रहे हैं, उतना ही सामने वाले को क्षति पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी युद्ध में जो विजयी होगा वह तकनीक के माध्यम से ही होगा। तकनीक लगातार माइक्रो से नैनो होती जा रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे टैंकों, विमानों की भूमिका के बजाय
मिसाइलों और ड्रोनों की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले समय में जिन मिसाइलों की भूमिका रहेगी, जो कृत्रिम मेधा यानी एआई से संचालित रहेंगी, जो उच्च कोटि के सेंसर और जीपीएस से निर्देशित रहेंगी, जो हर प्रकार के खतरे से अपने को बचा करके शत्रु के लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगी, तो उस प्रकार की मिसाइलों के निर्माण में डीआरडीओ एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और इन्हीं मिसाइलों के कारण जो है भारत निकट भविष्य की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति बनने जा रहा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी तीसरे स्थान पर आ जाने वाले हैं, और एक 25-30 साल के बाद हो सकता है कि हम दूसरे स्थान पर हों। उसी प्रकार से हम सैन्य शक्ति के क्षेत्र में भी यथासंभव आप कह सकते हैं कि कुछ वर्षों के भीतर ही हम तीसरे स्थान पर भी आ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वायुसेना की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना के सामने चीन को 6 पॉइंट कम मिले, जिसके कारण वह 8वें स्थान पर, वह 7वें स्थान पर गया और हम लोग 6ठे स्थान पर रहे। तो चीन के ऊपर हमारी जो रैंकिंग है वह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय मिसाइल शक्ति, भारतीय सैन्य शक्ति, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किए जा रहे नवीनतम नई पीढ़ी वाले हथियार और प्रक्षेपास्त्र इस बात के सबूत हैं कि भारत निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी दृष्टियों से आयुध के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है, और इसी कारण वह महाशक्ति बन रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना।